मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान के बाद 3 दिसंबर तक सब अपने अपने हिसाब से गुड़ा भाग लगाते रहेंगे। जब तक परिणाम ना आ जाए, भांग के तरंग की भांति अनुमानों की पतंग चंग पर चढ़ती उतरती रहेगी। चलिए आपके साथ अपन भी इस चुनाव को लेकर कुछ गुड़ा भाग कर लें। चर्चाओं की वरीयता में पहली बात वोटिंग के ट्रेंड और टर्नआउट को लेकर है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ 77.15% वोट पड़े हैं। पिछली बार से 1.42% ज़्यादा वोटिंग का ट्रेंड आसमान में है। कहीं 60% है तो कहीं 85% से ज़्यादा। बहरहाल वोट का प्रतिशत दोनों प्रमुख दलों को उत्साहित करने वाला है। बम्पर वोटिंग को कांग्रेस परिवर्तन लहर मानकर चल रही है तो भाजपा को लाडली बहन पर भरोसा है। यदि 1990, 93, 2003 जब सत्ता परिवर्तन हुआ का दृष्टांत लेकर चले तो वोटिंग ट्रेंड 3 से 5% तक के उछाल कर रहा है। इस बार यह करीब 1.5% है। यकीनी तौर पर कोई नहीं कह सकता कि वोटिंग ट्रेंड परिवर्तन के किसी बड़े संकेत को व्यक्त करता है। प्रदेश की 35 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं के वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पड़े। पिछली बार 52 सीटें ऐसी थी जहां महिलाएं आगे थी। इन 52 सीटों में भाजपा को 32 सीटों में विजय मिली थी। 2018 में जोड़ तोड़ करके कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तब भी विंध्य में एक तरह से क्लीन स्वीप हुई। यहाँ भाजपा को 30 में से 24 सीटें मिली थी। इस बार बड़े कमाल की बात यह है कि इन 30 सीटों में से 24 सीटों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है। यानी कि पूरे प्रदेश में विंध्य की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। आप मान सकते हैं कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में इस बार भी विंध्य की प्रमुख भूमिका रहने वाली है। विंध्य का परिणाम 2018 की स्थिति की पुनरावृत्ति कर सकता है। यानी कि भाजपा को 30 में से 24 सीटें, ना कहें 1-2 आगे पीछे हों। निर्जीव आंकड़े कभी पक्षपात नहीं करते। सबसे पिछड़े कहे जाने वाले सीधी में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 7.5% ज्यादा मत दिए। हालात यह है कि सिहावल से मैदान पर उतरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की सीट पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले रिकॉर्ड 13% वोट डाले। कमलेश्वर के प्रतिद्वंदी भाजपा से विश्वामित्र पाठक को बधाइयां मिलना भी शुरू हो गई हैं। लगे हाथ जान ले, विंध्य में जिन 24 सीटों में महिला वोट बढ़े हैं उनमें से 19 सीटें भाजपा जीती थी। अब इस चुनाव में वोटरों के मूड की बात कर लें तो हमने जितने भी युवाओं से पूछा किसे वोट दिया, सबका जवाब था मैंने तो भाजपा के खिलाफ दिया, लेकिन मेरी माँ, भाभी और बहनों ने भाजपा को वोट दिया। वे लाडली बहनें जो हैं। युवाओं ने कैफियत दी। 5 साल में नौकरी के लिए 10 परीक्षाएं दी। बमुश्किल पटवारी में चयन हुआ तो उसकी भी नियुक्ति अटकी पड़ी है। युवाओं के गुस्से को समझा जा सकता है, लेकिन इस एक वाकयात से मध्य प्रदेश में वोटर्स के मूड की अभिव्यक्ति होती है। चुनाव में एक स्वर सुनाई पड़ा, परिवर्तन। यह बेरोजगार और नौकरी के लिए कसमकस कर रहे युवाओं का था। दूसरा कर्मचारियों का, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हुए बढ़ चढ़कर सत्ता की मुखालफत कर रहे थे। दूसरी ओर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी आवास योजना, मुफ्त की राशन, किसान सम्मान पाने वाला बड़ा लाभार्थी वर्ग था जो अपेक्षाकृत मौन ही रहा। उसके भी स्वर फूटे जरूर, लेकिन वोट देने के बाद। इस चुनाव को आप रस्साकसी की दिलचस्प रोमांचक खेल से समझ सकते हैं। एक छोर पर वो लाभार्थी वर्ग था तो दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं और कर्मचारियों का वंचित वर्ग। यह रस्साकसी घर के भीतर थी और बाहर भी। इस चुनाव में सतह पर परिवर्तन के स्वर और कर्मचारियों के गुस्से का जबरदस्त इजहार था तो अंतरधारा में लाडली बहनों और विशाल लाभार्थी वर्ग का आवेग। जिन 35 सीटों में महिलाओं के वोट पुरुषों से ज्यादा वोट पड़े उसे लाडली बहना फैक्टर के आवेग का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण कह सकते हैं। लेकिन अन्य सीटों में इस फैक्टर ने असर नहीं डाला होगा, ऐसा नहीं है। महिलाओं के बढ़े वोट प्रतिशत को एक तरह से दिवाली का बोनस कह सकते हैं। मूल असर तो मतदान की समग्रता के साथ ही है। मोटे तौर पर एक बार गुड़ा भाग फिर लगा ही लेते हैं। कुल वोट हुए 5,71,00,000। इसमें महिलाओं के वोट 2,75,00,000 के आसपास है। लाभार्थी लाडली बहनों की संख्या 1,31,00,000 है। 45 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं।
इसमें 85 लाख उन्हें भी जोड़ दीजिए जिन्हें किसान सम्मान निधि मिलती है, जो कि इस बार 15 नवंबर को उनके खातों में पहुंची। चुनाव अभियान के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी रेखा से नीचे वालों को 5 साल और मुफ्त के राशन की घोषणा कर दी। राम मंदिर के शुभारंभ की तैयारी की भक्तिमयी गूंज भी चुनाव के बीच प्रबल रही, तो मोदी की वैश्विक लोह छवि भी। अब इन तमाम कारणों को चुनाव के साथ जोड़कर देखें तो परिणाम कोरे स्लेट में लिखी हुई इबारत की तरह स्पष्ट दिखता है। इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान अभी से मैन ऑफ द मैच नजर आने लगे हैं। चुनाव के प्रथम दौर में ऐसा लग रहा था कि प्रदेश उनकी मुट्ठी से छिटकता जा रहा है, पर वाकई वे फिनिक्स पक्षी की भांति अपनी राख से उठ खड़े हुए और पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में एक हवा खड़ी कर दी। लाडली बहना इस चुनाव में क्या गुल खिलाने जा रही हैं, इसकी भमक पीएमओ तक भी अच्छे से पहुंची है। रतलाम की आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से इसे स्वीकार किया और इसके बाद से चौहान फिर से मेन स्ट्रीम पर आ खड़े हुए।